एक समय पाप और पुण्य में विवाद हो गया। पुण्य बोला मैं बड़ा हूं, पाप बोला नहीं नहीं मैं बड़ा हूं। पाप ने पुण्य से पूछा तुम कैसे बड़े हो? पुण्य ने कहा मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि सारी दुनिया मुझे चाहती है, सब पुण्य कमाना चाहते हैं। अब तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो? पाप ने कहा सुनो, मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि सारी दुनिया मुझे करती है, मेरे से आज तक कोई नहीं बचा है। तुम्हें सिर्फ लोग चाहते हैं, करते नहीं हैं, और मुझे लोग चाहते नहीं हैं फिर भी करते हैं, इसलिए मैं बड़ा हूं। सज्जनों, पाप और पुण्य का विवाद, दोनों का निर्णय आपकी अदालत में है। जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है, फैसला आपको करना है कि कौन बड़ा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुण्य को केवल चाहना ही नहीं, करना भी है। जिसको छिपकर किया जाए वो पाप, और जिसको छिपा कर किया जाए वो पुण्य। लेकिन हम सब पाप को छिपकर ही करते हैं, पर पुण्य जो छिपाकर करना चाहिए उसे छिपा करके नहीं, दिखा करके करते हैं, ताकि अपना भी नाम चमके। और इस नाम के चक्कर में, अपने नाम चमकाने के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में, उससे नहीं पता कि उसका पुण्य क्षीण हो गया, और पुण्य क्षीण हो गया तो पाप की लाइन में खड़ा हो गया। सज्जनों, पुण्य जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कर्मी है। हमारा पुण्य ही हमारा बॉडीगार्ड है। पुण्य करते चलो, पुण्य से झोली भरते चलो, सत्कर्म करते चलो, सत्कर्म से जीवन सुधारते चलो। केवल पैसा ही मत कमाओ, पैसा से पुण्य भी कमाओ। पैसे के साथ साथ प्रतिष्ठा और प्रसन्नता भी कमाओ। पैसा तो वैसे भी कमा लेती है, लेकिन उसे समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। प्रतिष्ठा और प्रसन्नता पुण्य की हमजोली है। पैसा इस लोक में काम आ सकता है, परलोक में नहीं। परलोक में तो हमारा पुण्य ही काम आएगा। पुण्य केवल पैसे से ही नहीं कमाया जा सकता। पुण्य कमाने के लिए अपनी आत्मा को जगाना है। कहीं पर किसी के साथ गलत हो रहा है और आप सक्षम हैं तो उसका विरोध कर भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। कोई दिव्यांग, कोई असहाय वृद्धजन, कोई धनहीन हो, उनकी सेवा सहायता करके भी पुण्य अर्जित किया जा सकता है। और ये कहीं आपको ना दिखे ना मिले तो आप वृक्षारोपण, मंदिर, प्याऊ, बावड़ी आदि लगवा देवे, पुण्य मिलेगा। समय रहते किसी गरीब को दान कर लो। बुढ़ापे में चलने फिरने में भी मुश्किल हो जाती है, माता पिता की सेवा कर लो, गौ माता को हरा चारा खिला लो। जिसको भी दान दें उसका दिल से धन्यवाद करें। आपका अगला जन्म किसी धनवान के घर होगा और आप वहां भी दान करते रहोगे। कभी अपने जीवन में भूखे नहीं रहोगे। सज्जनों, दुनिया में हर चीज का मूल्य है। कुछ चीजों का सिर्फ मूल्य है तो कुछ चीजें बहुमूल्य है। एकमात्र समय ही है जो अमूल्य है। समय को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। आदमी पैसा तो ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है, पर समय नहीं कमा सकता। दुनिया का पूरा पैसा मिलकर भी एक सेकंड का समय नहीं खरीद सकता। समय के रहते समझ जाओ, वरना आपको पता ही होगा कि समय की मार बहुत गहरी होती है। भगवान भी गलत काम करने के बाद कभी नहीं बचाते। हाँ, यदि आप उनसे जुड़े हुए हैं तो वह आपको बुरा काम करने से रोक जरूर सकते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में कोई उल्टा विचार आया, वह किसी न किसी माध्यम से आपको रोक देगा। गलत बोओगे तो गलत ही काटोगे। अपने कर्मों को ही प्रभु भगवान की भक्ति बना लें। आप चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हों, अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले उस कुर्सी को नमस्कार जरूर करें। कुर्सी आपको चाहे आपकी योग्यता से मिली है
या आरक्षण से मिली है, या किसी के तलुए चाट कर मिली है, या रिश्वत दे करके मिली है, प्रभु से 10 सेकंड हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करें। हे मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे रोजी रोटी कमाने के काबिल बना दिया है। इसलिए प्रार्थना ना करें कि आज कोई मुर्गा फंस जाए, इसलिए प्रार्थना ना करें। अपने घर को मंदिर बनाएं, परिवार में सब प्रेम प्यार से रहें। आप ऑफिस में जो भी हैं, छोटे बड़े साहब, अपनी डिग्री को ऑफिस में ही छोड़ करके आए। घर में आपकी डिग्री नहीं, आपका व्यवहार काम करता है। कपड़ा चूहा भी काटता है और दर्जी भी काटता है, लेकिन कपड़े को चूहा काटे तो बंटा धार हो जाता है, और दर्जी काटता है तो उद्धार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जीवन ज्ञानी अज्ञानी दोनों जीते हैं। अज्ञानी जीवन को तमाशा बना करके जीता है, और ज्ञानी जीवन को तीर्थ बना करके जीता है। जीवन को तीर्थ बनाकर जीना है तो हर रोज कम से कम 2 पुण्य के काम जरूर करें। जिस दिन 2 पुण्य ना कर सके, उस शाम को 2 रोटी कम खाना। रात में भूख लगेगी तो अपने आप अकल आ जाएगी। घर में ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम की तरह ही एक कंट्रोल रूम भी होना चाहिए, ताकि कभी कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उस पे जाकर के बैठ। किसी को आपको गुस्से में, किसी ने आपको गुस्से में कुत्ता बोल दिया किसी ने, और आप भौंकने लगे, तो उसने गलत क्या कहा? उसने सामने वाला गुस्से में हो तो आप चुप रहें। गुस्से में कोई कुछ कह दे तो उसे सच न माने, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। इसलिए मेरी मानो तो संसार एक सराय है, जिसमें जितना हो सके इस सराय में शांति पूर्वक रहो, और अगर कोई हद से बाहर हो जाए और आप सक्षम हो तो फिर मजा चखा दो। एक सेठ जिनका नाम ही अक्कड़चंद था, अपने आलीशान कोठे के सामने बड़े अक्कड़ से बैठे थे। एक संत ने उसकी अक्कड़ तोड़ने के लिए उससे पूछा, भाई साहब, इस सराय में कौन रहता है? सेठ नाराज हो गए और बोला, तुम कैसे साधु हो जो महल को सराय कह रहे हो? संत ने पूछा, अभी इसमें कौन रहता महाराज? सेठ बोला, मैं सेठ अक्कड़चंद रहता हूँ, और कौन रहेगा इसमें? मेरा महल है तो मैं ही रहूंगा, मेरा परिवार रहेगा। संत बोले, बहुत अच्छा, आपसे पहले कौन रहता था? सेठ बोला, मेरे पिताजी। और उससे पहले? बोले, मेरे दादाजी। और अब वो कहाँ हैं? बोले, वो तो चले गए, मर गए। संत जी बोले, अरे भाई, जहां आकर लोग रहते हैं और फिर चले जाते हैं, वो सराय नहीं तो क्या है? सज्जनों, संसार एक सराय की भांति है, कुछ दिन का ठिकाना है, फिर चले जाना है। अक्कड़चंद की अक्कड़ टूटी और संत के चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरे आंखें खोल दी। बोला, महाराज मुझे भी अपना चेला बना लो। संत बोले, छोड़ो घर और चलो। बोला, महाराज मुझे भी अपना चेला बना लो। संत ने कहा, घर छोड़ो, चलो हमारे साथ। बोले, महाराज घर कैसे छोड़ो? इतनी जल्दी इतना सुंदर महल बनाया मैंने, कैसे छोड़ूं? बोले, देखो, घर छोड़ने के 2 तरीके हैं। कैसे? संत ने समझाया, घर 2 तरह से छोड़ा जाता है, एक खड़े खड़े और दूसरा पड़े पड़े। ध्यान देना, कैसे? एक तो खड़े खड़े घर छोड़ा जाता है और एक पड़े पड़े घर छोड़ा जाता है। सेठ बोला, महाराज समझा नहीं। संत बोले, मतलब एक खड़े होकर और दूसरे आड़े होकर। सेठ फिर भी नहीं समझा।
संत बोले जो आड़े होकर घर छोड़ता है वो है मुर्दा, और जो खड़े होकर घर छोड़ता है वो है संत महात्मा। सेठ जी के कुछ समझने लगा, संत ने विस्तार से समझाया। कैसे? सेठ जी दरअसल कोई भी घर को नहीं छोड़ता। जब कोई टपक जाता है तो उसने घर नहीं छोड़ा, उसको छुड़ाया जाता है। लोग अपनी सुविधा के लिए उसको निकाला जाता है। निकाल हो गए, बोले निकाल हो गया, यानी कि निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद 4-5 घंटे के बाद शरीर बदबू मारने लग जाता है, तो अपनी सुविधा के लिए उसको निकाल दिया जाता है। इसलिए, और जो खड़े खड़े घर छुड़वाया नहीं जा सकता है, कोई भगा नहीं सकता। अगर कोई छोड़ दे तो वो संत महात्मा है। जो खुद ब खुद अपने आप शरीर को, अपने घर को छोड़ दे। घर छोड़ने का मतलब कि हम अपने घर से जिन आसक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन आसक्तियों से मन को धीरे धीरे हटा करके परमात्मा में जोड़ ले, ताकि हमको घर छोड़ने में दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अंतिम समय में अंते मति सहागति, अब अंत समय में भी जिस चीज का चिंतन करोगे तो वही गति प्राप्त होगी। इसलिए हम उन आसक्तियों में, जिनमें हमारा मन जुड़ा हुआ है, उन आसक्तियों से मन को हटा करके धीरे धीरे भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएं, तभी जो हम आराम से घर छोड़ सकते हैं। 5 तत्व का पुतला